हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रियल में हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ हम देख सकते हैं कि इंडिया ने रिप्लेस कर दिया है ब्रिटेन को यानी यूके को, और थर्ड पोजीशन गेन कर लिया है किस में? यूनिक्रॉन की रेस में। तो आपके लिए जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूनिक्रॉन की रेस आखिर है क्या, और इंडिया ने थर्ड पोजीशन हासिल किया है वर्ल्ड वाइड। और यहाँ हम देख सकते हैं कि आप 33 न्यू यूनिकॉर्न हमारे यहाँ इस साल मात्र 12 महीने में यानी सिर्फ 12 महीने में 33 यूनिकॉर्न हमारे यहाँ एडेड हुए हैं। नई कंपनियां हैं ये। अब मैं एक नाम ले ली हूँ कंपनी, तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि यूनिकॉर्न क्या कंपनी है। एग्जैक्टली वैसे यूनिकॉर्न से ये फिगर आपके दिमाग में आ गया होगा, बिकॉज यूनिकॉर्न जो है वो कुछ इस तरह की हॉर्स के जैसे दिखने वाली स्पेसिस होती है, जिसके पास एक जो है इस तरह से हॉर्न होते हैं। तो ये आपको लगेगा कि ये यूनिकॉर्न है, क्योंकि यही हम लोग समझते हैं। लेकिन कंपनियों के मैटर में, बिजनेस के मैटर में भी एक यूनिकॉर्न होता है। और ये जैसे हॉर्स में पाई जाने वाली, इस तरह से हॉर्स जैसे दिखने वाली जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रेयरर स्पेसिस नज़र आती है। उसी तरह से जो यूनिकॉर्न भी होती है वो एक बड़ी कंपनी, और एक बड़ी कंपनी जिसे बनने में काफ़ी जो है हम कह सकते हैं वेल्थ की ज़रूरत पड़ती है, तो यूनिकॉर्न कंपनी का निर्माण होता है। तो उसी तरह से कंपनियों में रेयरर कंपनी होती है यूनिकॉर्न। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 33 यूनिकॉर्न कंपनी ऐड हुई है 2021 में भारत में, और सिर्फ 12 महीने में। इस हिसाब से अगर हम यहाँ से अगर रेशियो निकालना शुरू करें, तो हम ये देख सकते हैं कि एक महीने के अंदर हमारे यहाँ 3 यूनिकॉर्न कंपनियों की स्थापना हुई है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, डिटेल से समझते हैं कि यूनिकॉर्न होता क्या है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस रेस में टॉप 10 कंट्री जो होस्टिंग करते हैं यूनिकॉर्न, समझेंगे यूनिकॉर्न आखिर है क्या। ऐसे तो हमने टर्म को समझ लिया कि यूनिकॉर्न एक कंपनी है जो बड़ी कंपनी होती है वेल्थ वाइज, लेकिन अभी समझेंगे डिटेल से। और यहाँ हम देख सकते हैं जो टॉप 10 कंपनीज है जो होस्टिंग करती है यूनिकॉर्न को, टॉप नंबर पे आता है, नंबर 1 स्थान है यूएसए का 487 कंपनी के साथ। पेंडेमिक के टाइम में भी 254 प्लस ऐड हुए हैं, नई 254 यूनिकॉर्न कंपनियां ऐड होकर के प्रेजेंटली यूएसए का स्थान 487। दूसरे स्थान पे जो है 301 कंपनियों के साथ चाइना, और इस बार 74 कंपनियां यहाँ पे ऐड होती दिखाई दे रही है। थर्ड प्लेस पे इंडिया है 54 कंपनियों के साथ, 33 नई कंपनियां ऐड हुई हैं, जबकि ये स्थान पहले यूके का हुआ करता था। और यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि जो है ये स्थान अभी चौथे स्थान पे हो गया। वैसे वो दिन दूर नहीं जब हम चाइना को भी रिप्लेस करने वाले हैं विद इन कुछ ईयर। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट का एजेंडा है, और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो रहे हैं, और जिस तरह से बिजनेस फ्रेंडली माहौल धीरे धीरे हम क्रिएट करते जा रहे हैं, और जिस तरह से इंडियन जो इस तरह से फॉरेन मार्केट में जो है सर्विस के लिए एकदम से जाने जाते हैं, और आप समझ सकते हो इंडियन डायस्पोरा इतना बड़ा है, तो आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम देख सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो ऑल टुगेदर इंडिया की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिकॉर्न में, तो ऑलरेडी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 33 यूनिकॉर्न हमारे इस साल ऐड हुए हैं, और कुल यूनिकॉर्न की संख्या जो है 54 है। लेकिन वास्तव में अगर हम टोटल इंडियंस की बात करें तो 119 यूनिकॉर्न कंपनियां हमारे पास हैं। डिटेल से डिस्कस करेंगे, डिस्कशन में आगे आपको जानने को मिलेगा। और यहाँ हम देख सकते हैं 5वें नंबर पे जर्मनी है, उसके बाद फ्रांस है ना, इजराइल, कनाडा, ब्राजील एंड साउथ कोरिया ये आती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगभग पेंडेमिक होने के बावजूद भी सारी कंपनियों, सारी देश के अंदर यूनिकॉर्न की संख्या में एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक साउथ कोरिया में आपको जो है एक कंपनी के साथ ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे आपको जो है, और ये 10वें नंबर पे है साउथ कोरिया। राइट, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम बात करें कि इंडियन जिनकी यूनिकॉर्न कंपनियां सेटअप की गई है इंडियन के द्वारा बाहर में, अब्रॉड में, तो वो आप देख सकते हो कि कंपनी है क्लिप, जो कि मैक्सिको में है, और ये एक फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन है, फिनटेक कंपनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो है मॉगलिक्स, ये सिंगापुर में ऑपरेट करती है, और ये कंपनी ई कॉमर्स कंपनी। उसी तरह से जो है आप देख सकते हो इंस्टाकार्ट, जो कि यूएसए में ऑपरेट करती है, इंडियन की कंपनी है या इंडियन को फाउंडर की कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेक्टर है इनका, ऑन डिमांड डिलीवरी ये प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो है ओमियो, ये जर्मनी में ई कॉमर्स सुविधाएं प्रोवाइड करती है, इंडियन कंपनी, इंडियन को फाउंडर के द्वारा बनाए गए हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि यूनिकॉर्न होता क्या है, जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि भारत के अंदर जो है यूनिकॉर्न अगर हम देखें तो कौन कौन से टॉप पे आते हैं। तो देखो बेंगलुरु हमारा टॉप नंबर पे आता है, नंबर 1 पे बेंगलुरु ऐसा हमारा शहर है ना, जो है कि जहाँ पे ज़्यादातर जो है कंपनियां यूनिकॉर्न हैं। उसके बाद सेकंड स्थान पे अपना मुंबई है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे तो जो है तीसरे स्थान पे पुणे, एंड यहाँ पे आपको थाने दिखाई दे रहा है चौथे पे, 5वें नंबर पे गुरुग्राम। तो ये जो सेक्टर है, ये जो रीजन्स है हमारे इंडिया में, वो आपके मोस्ट यूनिकॉर्न यहीं पे हैं।
अब यहाँ पे आपको देखना है 2021 में वैसे बहुत कुछ फर्स्ट हुआ है भारत में, बहुत सारे नए गेम ओलंपिक में ऐड किए गए, और इस बार नासा ने भी सूर्य के पास पहुंचने की जो अपनी उनकी एम्बिशियस टारगेट थी उसे भी अचीव किया। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि 2021 में बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट फर्स्ट हुई, और फर्स्ट फर्स्ट के क्लब में हम देख सकते हैं यूनिकॉर्न का जो क्लब है हमारा ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इनोवा केयर जो है हमारी फर्स्ट हेल्थ फिनटेक कंपनी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हेल्थ टेक कंपनी है, नॉट टू फिनटेक। ये हेल्थ टेक कंपनी है जो कि एक यूनिकॉर्न है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मीशो, कई बार आपने ये एडवर्टाइज देखा होगा, कई बार आप जानते होंगे, सुने होंगे, मीशो से परिचित होंगे, जो कि फर्स्ट सोशल कॉमर्स कॉमर्स की यूनिकॉर्न कंपनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज है फार्मेसी, फार्मा इजी है ना, ये फर्स्ट ई फार्मेसी यूनिकॉर्न कंपनी हमारे भारत की बन गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं टॉप, अगर हम देखें तीन है ना यूनिकॉर्न इंडिया की, तो बाइजूस नंबर 1 पे आता है 21 बिलियन के साथ। तो 21 बिलियन की वर्थ है बाइजूस की, टॉप आता है ये, आप देख सकते हो इंडिया की टॉप 3 हम देख रहे हैं यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड बाइजू का स्थान 15वें नंबर पे है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं फिलहाल तो इसकी वर्थ 21 है, लेकिन जस्ट एक नेक्स्ट ईयर के अंत यहाँ पे आप जाइए 48 बिलियन तक इसका वर्थ जो है जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी कंपनी होगी वो होगी इन मूवी, जो कि 12 बिलियन के साथ है। और थर्ड में आप देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट है ये ओयो रूम्स, 9.4 बिलियन के साथ। आपको जान के आश्चर्य होगा 28 वर्षीय रितेश अग्रवाल के द्वारा ये सेटअप किया गया स्टार्टअप है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके अलावा जेटा, भारत पे, राइट, डिजिट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब जो कंपनियां हैं हमारी ये यूनिकॉर्न कंपनी है। तो टोटल कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं 33 कंपनियां ऐड होने के बाद हमारी जो है डोमेस्टिक जो भारत के अंदर कंपनी है यूनिकॉर्न कंपनी, उनकी संख्या कितनी हो गई, 54 हो गई है। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें, ये सारी की सारी मैं आपको बातें बता चुकी हूँ जो हमने हाइलाइट्स में डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए जानने की बात हो जाती है कि आखिर ये यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्टिंग जारी कौन करता है। तो आपको ये जान के जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये जो है एक लिस्ट जारी करती है कि कौन से देश के अंदर कितनी सारी जो है यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूनिकॉर्न है वास्तव में होता क्या। देखिए वैसे स्टार्टअप है ना, वैसे स्टार्टअप, वैसी नई कंपनियां जिनका जो है बर्थ है ना, स्टार्टअप्स हैं और जिनका बर्थ जो है 1 बिलियन डॉलर, राइट, याद रखिएगा आप, जो है 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर अगर उनका जो है बर्थ अगर है ना, कैपिटल उनकी है 1 से लेकर के 10 तक, 10 बिलियन डॉलर तक, राइट, यूएसए यूएसए डॉलर, राइट, तो वो कंपनियां जो होती है यूनिकॉर्न की लिस्ट में आती हैं, है ना। और ये स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, स्टार्टअप कंपनियों के अंदर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आता है, और यहाँ पे जब वो अपनी क्वालिटी पे फोकस करती हैं, क्वांटिटी क्वालिटी पे फोकस करते हुए अच्छे से डिलीवरी करती है, सिस्टम को बूस्ट करके रखती हैं, तो धीरे धीरे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आते जाता है और कंपनी बड़ी होती जाती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक यूनिकॉर्न बन जाएगी अगर उसके अंदर जो है उसकी कैपिटल, उसकी जो वर्थ, कैपिटल वर्थ है ना, ऐसी कैपिटल वेंचर है ना, वैसी कैपिटल वेंचर जिसके पास 1 बिलियन से लेकर के 10 बिलियन तक का जो है कैपिटल है, वो आपकी यूनिकॉर्न कहलाती है। आपको आपको ये जानने के जो है ये जानने की जरूरत है कि सबसे पहली बार ये टर्म का यूज किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार जो है एलिन ली, है ना, ये आपको थोड़ा सा जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो एलन ली हैं इनके द्वारा पहली बार ये टर्म यूज किया गया था स्टार्टअप के लिए। इन्होंने यूज किया था क्या, यूनिकॉर्न, राइट। और यहाँ हम देख सकते हैं कि आप ये देखो 33 तो हमारी इस साल की ऐड हुई है, लेकिन यूनिकॉर्न से पहले भी कुछ टर्मोलॉजी होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं मिनिकॉर्न। मिनिकॉर्न वैसी कंपनियां होती हैं जिनकी जो वर्थ होती है 1 मिलियन, है ना, एक साल के अंदर अंदर जो है, जिनके अंदर जो है वैल्यू कैपिटल 1 मिलियन डॉलर हो, यूएस डॉलर, तो वो कंपनियां मिनिकॉर्न कहलाती हैं। मिनिकॉर्न के बाद का जो स्टेज होता है अच्छा वो परफॉर्मिंग करने पे, ये जो है आपकी, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सूनिकॉर्न बन जाती है। तो सूनिकॉर्न, सूनिकॉर्न का मतलब सून टू बी यूनिकॉर्न, राइट, सून टू बी यूनिकॉर्न, यानी अब जल्द ही क्या बनने वाले हैं, ये यूनिकॉर्न बनने वाले हैं। यानी मिनिकॉर्न से यूनिकॉर्न तक बनने में जो ट्रांजिशनल फेज आता है, यानी बीच का जो फेज है वो सूनिकॉर्न है। इसमें होता क्या है, इसमें जो है लेस देन, अगर जो है कंपनी का जो वर्थ है, जो वैल्यू है, कैपिटल वेंचर जो वैल्यू है, वो आपकी मान लीजिए कि 1 बिलियन से कम है, 1 बिलियन यूएस डॉलर से कम है,
तो ये कंपनी जो है यूनिकॉर्न होती है 1 मिलियन से एबव और 1 बिलियन से कम। तो ये यूनिकॉर्न की में आती हैं। और ये ज़्यादातर देखो एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, एंजल इन्वेस्टर जैसे छोटी कंपनियाँ कोई बनी, कोई स्टार्टअप बनी, अचानक से एंजल इन्वेस्टर आ जाएँगे, आपके दिमाग में आएगा एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? देखिए, अगर कोई बड़ी कंपनी, कोई क छोटी कंपनी है, स्टार्टअप बन रही है, उसके अंदर कोई बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया, तो ये जो होते हैं ऐसे इन्वेस्टर को एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंजल इन्वेस्टर, और एंजल टैक्स भी हमारे यहाँ लगाए जाते हैं। ये थोड़ा-सा आपको जान के लगेगा कि अच्छा ये तो बिज़नेस फ्रेंडली नहीं हुआ फिर। तो उसके पीछे कुछ अलग कहानी जो कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमारी मिनीकॉर्न होती है, मिनीकॉर्न के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है सोनिकॉर्न। सोनिकॉर्न बनने में एक बहुत बड़ा हाथ जो है एंजल इन्वेस्टरों का होता है। एंजल इन्वेस्टर मतलब वैसे इन्वेस्टर जो आकर के किसी छोटे स्टार्टअप में जिनका फ्यूचर अच्छा दिख रहा हो उसमें बड़े-बड़े अमाउंट को वो इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको हम लोग ऐसे इन्वेस्टर को हम लोग एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, राइट? तो ये हो जाता है। और उसके बाद थर्ड स्टेप आपका क्या आ जाता है? यूनिकॉर्न का आ जाता है। यूनिकॉर्न बनने के बाद, यूनिकॉर्न के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूनिकॉर्न के लिए होता है क्या कि 1 बिलियन डॉलर से लेकर के 10 बिलियन डॉलर तक, है ना? 10 बिलियन डॉलर तक अगर कोई कंपनी का कैपिटल है तो वो यूनिकॉर्न कहलाएगा। यूनिकॉर्न के बाद जो स्टेप होता है वो होता है डेकाकॉर्न का। देखो ऐसा डेकाकॉर्न बनने में बहुत समय लगता नहीं कि अगर कोई कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है वो डेकाकॉर्न बन जाएगी। तो 10 बिलियन से एवव जिस भी कंपनी का पैसा वो कैपिटल होता है वो कंपनी आपके डेकाकॉर्न के अंदर आती है। डेकाकॉर्न के बाद का जो स्टेप होता है कंपनियों का वो होता है हेक्टाकॉर्न, और हेक्टाकॉर्न में कंपनी की वैल्यू कितनी होती है? 100 बिलियन डॉलर की होती है। तो 100 बिलियन डॉलर वाली सारी कंपनियां हेक्टाकॉर्न कहलाती है। तो ये जैसे कि एप्पल, गूगल, ये सब हेक्टाकॉर्न कंपनियां हैं, ठीक है? तो ये सब सुपर जो है यूनिकॉर्न बन चुकी है हेक्टाकॉर्न कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, है ना, ओरेकल, ये सब बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि देखो, मैं टोटल आपको बताई कि टोटल अगर हम देखा देखा जाए टोटल, तो टोटल भारत में इंडियन के द्वारा जो हमारी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं वो 119 है फिलहाल। तो टोटल 119 यूनिकॉर्न कंपनी है जिसमें 54 जो है वो भारत के अंदर है, यानी जो 54 जो है हमारी वो डोमेस्टिक है, राइट? और जो भारतीय लोगों के द्वारा अब्रॉड में बनाई गई उनकी संख्या 65 है। तो 54 हमारे देश के अंदर है, डोमेस्टिक है, और जो है 65 जो है भारत के लोगों के द्वारा, इंडियन के द्वारा, या फिर इंडियन को फाउंडर के द्वारा विदेश में बनाई गई। या तो इंडियन सीधे उसके मालिक हैं या तो को फाउंडर है, 65 है ऐसे। और यहाँ पे ये डेटा तो आप देख सकते हो, हुरुन जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये शेयर किया गया है। तो ये डेटा वहीं पे ये टेबल है, ये आप देख सकते हो। इंडिया की जो है आप देख सकते हो टॉप 3 स्थान पे यहाँ पे इंडिया है, 54 नए इस बार ऐड हुए हैं। तो इस तरह से पूरे 10 कंट्री की लिस्टिंग है जो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की। तो ये है टोटल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? टोटल जो है हमारा इन्फॉर्मेशन यूनिकॉर्न के बारे में। ऐसे यूनिकॉर्न का बनना, है ना, एक साल के अंदर आप देख सकते हो 33 यूनिकॉर्न का बनना, ये क्या सीन करता है? ये एक हमारी एक अच्छी बेस्ट पॉलिसी को सीन करता है। आप समझिए हमारे लिए जो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी का क्रिटिकल सिचुएशन है, उस समय पे अगर ऐसे डेटा आते हैं तो एक मार्केट में बूस्टिंग क्रिएट होती है, एक गुड इन्फॉर्मेशन है, एक पॉजिटिव वाइब्स जाती है बिजनेस डोमेन में, सो दैट जो है लोग अपने पोटेंशियल को बढ़ा सके। और गवर्नमेंट भी इस आपको आप विश्वास नहीं करोगे, गवर्नमेंट के काफी ज्यादा स्टेप्स लिए गए हैं 5 to 6 ईयर में। गवर्नमेंट ने मार्केट में इतना पैसा इन्फ्यूज किया है स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, और बहुत सारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी चली हैं। और हमारी जो एफडीआई पॉलिसी है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, और जो हमारा यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जितने भी क्लमजी स्टेप्स थे इन्वेस्टर्स को जो है मतलब काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था भारत के अंदर जो है इन्वेस्ट करने में। लाल फीताशाही हमारे यहाँ बहुत, रेड टेपिज्म, सब बहुत चीजों को काउंटर किया गया, स्टेप को स्मूथ बनाया गया, सो दैट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सके। तो ये उसी का नतीजा है कि जो है इस तरह की चीजें हो रही है। अब देखो इस तरह की चीजें होने से आप सोचोगे कि आम आदमी को क्या फायदा? देखो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को ही होता है। जब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ बनेंगी तो ऑब्वियस सी बात है जॉब जनरेट होगा। जब जॉब जनरेट होगा, अच्छी अच्छी कंपनियां होंगी तो अच्छा पे होगा। तो इस तरह से इकोनॉमी की हालत भी धीरे धीरे सुधरती है। तो ये एक साइकिल होता है, राइट? इसमें होता है कि पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर ये मार्केट बूम अपने आप होता है, फिर ये पहले तो एक टाइम पे सडनली जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, है ना, सोसाइटी के अंदर जो है इनइक्वालिटी भी क्रिएट होगी। जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी भी क्रिएट होगी। तो इसलिए हमारे जितने भी अभी इंडेक्स वगैरह आते हैं, इनइक्वालिटी हमारी थोड़ी वहां पे ज्यादा दिखाई देती है, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज दिखाई देती है, राइट? तो ये चीजें हो रही हैं। जब ये चीजें फंक्शनिंग हो जाएगी, साइकिल लग जाएगा, वन साइकिल आ जाएगा, तो ये थोड़ी सी लाइन अप हो जाएंगी। तो ये हर इकोनॉमी के साथ होती है। वो हर इकोनॉमी जो एक मिडिल इनकम जो है इकोनॉमी है, और धीरे धीरे वो रेज करके वो एक बड़ी इकोनॉमी बनती जाती है। तो ये एक साइकिल है जो हर एक डेवलपिंग नेशन को डेवलप बनने के लिए फेस करना पड़ता है। तो ये है पूरी
पूरी इन्फॉर्मेशन यूनिकॉर्न के बारे में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ऐसा 1 साल के अंदर हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या कि 1 साल के अंदर हम देख सकते हैं कि 33 हमारी कंपनियां यहाँ पे यूनिकॉर्न बन जाती हैं। तो क्या है उसके पीछे बेसिक रीजन? देखो, बेसिक रीजन में आप सिंपल समझिए, हमारे यहाँ जो पेमेंट इकोसिस्टम है, तो पेमेंट इकोसिस्टम हमारा, आप देखो हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हमारा ये पेमेंट सिस्टम हो चुका है। ये एक मेजर रोल प्ले किया है हमारे यूनिकॉर्न के फॉर्मेशन में। दूसरा, हम देख सकते हो कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा लार्जर जो है स्मार्टफोन यूजर्स हैं। बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो स्मार्टफोन यूजर्स में भारत का मार्केट काफ़ी बड़ा है। उसके बाद अब जब हम अब कोई बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, तो हम उसका जो मॉडल देखते हैं वो डिजिटल मॉडल को अप्रोच करते हैं। तो ये सब एक मेजर रीजंस हैं जो भारत के अंदर यूनिकॉर्न जैसी कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं, राइट? तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अस, है ना? तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए, ये जो है पूरी की पूरी डिस्कशन है रही यूनिकॉर्न के बारे में। करना क्या है आपको? थोड़ा सा काम करना है। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।